हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने किसलय पुस्तक जो उर्दू भाषाई छात्रों के लिए है, मैं इसी पुस्तक से फर्स्ट चैप्टर का तू जिंदा है तो जो कविता है उससे मैंने बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। और विशेष तौर पर इस चैप्टर में तू जिंदा है तो कविता जो है इसका भावार्थ मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूं, उसको भी आप ज़रूर देख लेंगे ताकि आपको इस कविता की जो भी पंक्तियां हैं उनके भाव जो स्पष्ट किया गया है वो बता दिया हूं, इसलिए आप उसको भाव स्पष्ट करने में आपको कहीं परेशानी नहीं हो। आज मैं आपके सामने तू जिंदा है तो जो शीर्षक है, जो कविता है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे ताकि आपको परीक्षा में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। मैंने पहला वीडियो जो बनाया है चैप्टर 1 लेक्चर 1 है और आज मैं चैप्टर 1 का लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न नंबर 1 है तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है यानी रचनाकार जो हैं, जो कवि हैं, उनके नाम है शंकर शैलेंद्र। प्रश्न नंबर 2 में सुबह और शाम के रगे हुए गगन को चूमकर ये पंक्ति किस कविता की है। कविता के बीच से इस अंश को निकाला गया है और ये प्रश्न बच्चों से पूछा गया है। तो ये प्रश्न यही बनता है कि ये पंक्ति किस कविता की है। तो ये जो है तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, जिसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव जो होगा तू जिंदा है तो भी है। तो इससे आप जब ये अंश आपको पता हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो उसका ऑब्जेक्टिव आप आराम से सही बना सकते हैं। ये प्रश्न जो है 2021 में प्रथम पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। नंबर 3 जमी के पेट में पली अग्नि पले हैं जलजले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के सौराज। ये भी बीच कविता के बीच से ये अंश निकाला गया है और उसी में से एक प्रश्न बनाया गया है कि ये पंक्ति किस कविता की है। ये पंक्ति जो है 2022 के प्रथम पाली में ये प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये अंश जो है तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है। इसका सही आंसर 4 ऑब्जेक्टिव में एक ये भी लिखा होगा तू जिंदा है तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव में आप मार सकते हैं तू जिंदा है तो। नंबर 4 में बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागिए, ये पंक्ति किस कविता की है। ये प्रश्न 2022 में सेकंड पाली में पूछा गया है। तो इसका उत्तर भी आपके सामने है कि तू जिंदा है तो
से ये पंक्ति तू जिंदा है तो से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रथम यानी पहला चैप्टर जो है तू जिंदा है तो उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे ताकि आपको परीक्षा में कहीं परेशानी नहीं हो। 5 नंबर है, किस कविता में मनुष्य की गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? यानी मनुष्य के गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है कौन सी कविता है? तो तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। नंबर 6 में है, किस कविता में मनुष्य के अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की स्वागत करती है? तो अतीत यानी मनुष्य के जो दुखदायी पल हैं उसे भूल जाना है और आशा बनाए रखना है कि हमें एक दिन जीत होगी। इस तरह के जो प्रश्न होंगे तो किस कविता में मनुष्य के अतीत और दुखदायी पलों को भूलने की बात कह रहा है और उसमें जीवन की नई रोशनी पैदा होगी, वो किस कविता में? तू जिंदा है तो नंबर 7 में इस कविता में बताया गया है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है? ये प्रश्न जो है 2022 में द्वितीय पाली में आया है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे बता देना जरूरी समझता हूँ। तो ये तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है? तो जमीन पर। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन जमीन होता है, तो जमीन पे आप गोला कर देंगे तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। नंबर 8, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि स्वर्ग को कैसे जमीन पर उतारने की बात करता है? यानी किस तरह से हम स्वर्ग को हम जमीन पर उतार सकते हैं? तो अपने कर्म से, अपने कर्म से जो है हम स्वर्ग को जमीन पर उतार सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में जमीन कैसे गा रही है? तो जमीन जो है झूम झूम कर गा रही है। झूम झूम कर। अगर प्रश्न भी अगर इस तरह से पूछता है कि जमीन इस कविता में कैसे गा रही है, तो झूम झूम कर गा रही है। नंबर 10 में, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये पंक्ति किस कविता की है? ये पंक्ति भी आपके तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम याद रखेंगे क्योंकि अभी तक 2021-2022 में कविता के पंक्ति से ही प्रश्न पूछा गया है। हमने आपके सामने कविता के पंक्ति को ही प्रश्न बनाए हैं, इसलिए इस प्रश्न को एकदम इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखेंगे। और 11 नंबर भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी कविता का अंश है और हमने ये प्रश्न जो है आपके लिए बनाया है कि 1000 भेष घर के आई, मौत तेरे द्वार पर। ये कविता का ही एक अंश है, इसलिए ये प्रश्न अभी तक दोनों प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, इस बार ज़्यादा ध्यान है इस पे, इसलिए आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति जो है आपका तू जिंदा है तो
तो आप जितने भी प्रश्न हमने आपको बताया है इसको ध्यान से इस पंक्ति को भी याद कर लेंगे, ताकि आपको 20 से जहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको सही प्रश्न का हल आप कर सकते हैं। जितने भी हमें 11 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं आपके सामने में, ये 11 ऑब्जेक्टिव नोट भी कर लेंगे ताकि आपको बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा और ताकि परीक्षा में ज़्यादा नंबर आपको मिल सके।